जो आप लोग कैसे हैं, मैं आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में। चलते अपने अभ्यास पर। अभ्यास दक्षता अभ्यास 10 है। तो प्रश्न का पहला, निम्नलिखित में सत्य असत्य कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न का पहला, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल से छोटा होता है। देखिए पहले इसका होता है रूल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा के बराबर होता है। तो ये गलत है, ये गलत हो गया। उसके बाद दूसरा आ गया। दूसरा में पूछे, यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य हों तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाज्य होंगी। जैसे देखिए मान लीजिए 30 है, 30 है, 30 देखिए 2 से भी विभाज्य हो जाएगी और 5 से विभाज्य होगी। इनसे गुणनफल पूछा है तो इसका देखिए 2 5 10, अब 10 से भी ये विभाज्य हो जाएगी। तो ये सही हो जाएगा, ये सही होगा। उसके बाद तीसरा में पूछा है, यदि एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्या आपस में सह अभाज्य हो सकती हैं, सह अभाज्य हो सकती हैं, तो ये सही है, ये सही है। उसके बाद देखिए आज चौथा आ गया। चौथा में पूछा है, अभाज्य संख्या सह अभाज्य भी होती हैं, अभाज्य संख्या सह अभाज्य भी होती हैं, तो ये सही है, ये सही है। उसके बाद पांचवा आ गया, किसी संख्या का इकाई अंक विषम हो तो वह 2 से विभाज्य होगी। गलत है, गलत है ये। आगे पर संख्या आ गया, छठवां आ गया 724। 724 में 4 का पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा, सही है, सही है। उसके बाद देखिए छठवां सातवां आ गया, एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी, ये सही है, ये 3 से विभाज्य हो गई, सही है। उसके बाद अगर आठवां आ गया, दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटी नहीं हो सकती हैं, सबसे बड़ी छोटी संख्या हो सकती हैं, सही है ये भी। उसके बाद आ गया देखिए नौवां आ गया, किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्तक नहीं होता है, गलत है। आ गया 10वां, सह अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, गलत है। तो प्रश्न संख्या पहला कंप्लीट हो गया बच्चों। आ गया प्रश्न संख्या दूसरा, निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। अपवर्त मतलब गुणनखंड होता है। अपवर्त किसके गुणनखंड है? 13 का गुणनखंड क्या है? जैसे 13 का गुणनखंड देखिए, 13 कन्ने 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पाँचे 65। तो 5 अपवर्त पूछा था, हो गया ये वाला। अब आ गया 23, 23 कन्ने 23, 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 चौके 92, 23 पंजे 115, तो ये भी हो गया। अब अगर 26 का, 26 कन्ने 26 हो जाएगा, 26 दूना 52 हो गया, 26 तिया हो जाएगा 78, 26 चौका 104, 26 पंजे 130, तो ये भी हो गया। अब अगर 40 वाला, तो 40 कन्ने 40 हो जाएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा, 40 तिया 120 हो जाएगा, और 40 चौका 160 हो जाएगा, और 40 पंजे 200 हो जाएगा। तो ये 5 अपवर्तक पूछे थे, तो कंप्लीट हो गया। प्रश्न का दूसरा भी कंप्लीट। आगे प्रश्न का तीसरा, निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है? अब देखिए 15 से मान लीजिए 15 है, 15 इसमें भाग में 15 तो कटेगा नहीं, इसका गुणनखंड करेंगे 15 का, 3 गुणे 5 होता है। अब देखिए 3, अब ऐसे गुणनखंड करिए कि तीनों देख 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो देखिए इससे 3 से काटिए, 3 करने 3, 3 चौक 12, देखिए 3 से नहीं कट रहा है, लेकिन 5 से कट जाए, 5 छक 30, 5 5 25, लेकिन दोनों से कटा, अगर दोनों से कट रहा है तो तभी कटेगा ये 15 से, नहीं तो नहीं कटेगा 15 से। तो ये नहीं, ये गलत है, ये नहीं होगा। अब इसको काटिए देखिए, और 3 पचे 3 चौक 12, और 3 चौक 12, 3 7 21, ये मतलब 3 से कट जाएंगे, ये 5 से भी कट, जो 3 और 5 से कट जाएंगे वो 15 से भी कट जाएंगे, तो ये यही सही है, ये सही है। अब इसको काटिए, ये भी 3 5 15, 3 चौक 12, 3 3 9, ये 3 से कटे, अब 5 से भी कटे, 5 15, 5 2 10, 5 25, 5 8 40, ये भी कट जाए 5 से, ये भी 15 से कट जाएगा, तो ये भी सही है। ये दोनों सही है, ये गलत है। तो प्रश्न का तीसरा भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न के चौथा आ गया, 5904 और 48 का मासा ज्ञात कीजिए। 48, अब 48 से भाग दीजिए 59 में, 59 में भाग देंगे, इसका मासा निकालेंगे तो 48 से करने जाएगा, 48 से करने 48। अब इसको देखिए, इसको उधार देंगे 14 में से 8 जाए, कितना बचेगा? 6 बचेगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 9 में से 4 गया, 5 बचेगा, 5 हो गया। 8 बचा, 8 में से 8 नहीं 0 हो जाएगा, और 5 में से 4 गया 1,
1056 हो गया। अब 1056 से 48 में भाग दीजिए, 48 में, तो 1056 चौक के जाएगा, चौक के जाएगा तो हो जाएगा कितना, 1056 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा 4224 हो जाएगा, 4224, 4224, 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, एक कट जाएगा। अब 624 का पहाड़ा पढ़िए 1056 में, 1056 भाग दीजिए 1056 में, तो देखिए 624 इकन्ने जाएगा, 624 इकन्ने। अब देखिए 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, तो 432 में भाग दीजिए 624 में, 624 में, तो 624 इकन्ने जाएगा, इकन्ने जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 432, 432 हो जाएगा। अब 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, अब 2 में से तो 3 जाएगा नहीं, इसको उधार देंगे 12, 12 में से 3 गया 8 है, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 3 9, 3 12 9 हो जाएगा ये। और बचे यहाँ 5, 5 में से 4 गया 1, 192 हो जाएगा। अब 192 भाग दीजिए 432 में, 432 में, 192 दूना जाएगा 384 हो जाएगा, 384। अब इसको उधार देगा 12, 12 में से 4 गया 8, 8 हो जाएगा। यहाँ बचा 2, 2 में से 8 जाएगा नहीं, इसको उधार देगा 12, 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 84, ये कट गया। अब 84 से भाग दीजिए 192 में, 192 में, 192, 84 का पहाड़ा पढ़ो 192, तो 84 चौक का जाएगा 192, 84 चौक का 192 होता है, तो ये कट गया, ये कट गया। तो इसका मासा हो जाएगा क्या, इसका मासा हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा 48, 48 का आंसर हो जाएगा यही। प्रश्न संख्या 5वां, 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं, वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कि वह कम से कम कितने समय पश्चात वह उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो देखिए 30 हो जाएगा, और 40 है, 50 है और 60 है। अब इनका लासा निकालिए, इनका लासा निकालेंगे तो पहले 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे 20 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 5 25 हो जाएगा, 2 3 6 30 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, ये 15 उतर जाएगा ऐसे, ये 10 हो जाएगा, 25 से उतर जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब फिर से 2 से काटिए, 2 5 10 5 हो जाएगा, 25 उतर गया, 15 उतर गया, अब 15 ये भी उतर गया। अब इसको देखिए तो 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से काटिए, 3 5 15 हो जाएगा, 5 उतर गया, अब 25 उतर जाएगा, ऐसे 3 5 15 हो जाएगा। अब इसको देखिए 5 से काटिए, 5 इकन्ने हो जाएगा, 5 इकन्ने ये हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 इकन्ने हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटिए, 5 इकन्ने 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 हो गया। अब इसका लासा क्या हो जाएगा, लासा, इसका लासा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंजे हो जाएगा 120, 24 पंजे 120, 120 पंजे हो जाएगा 600, इसका हो जाएगा 600, इसका लासा 600 हो जाएगा। अब लासा को देखो सेकंड में है, सेकंड में दिया था ये, अब इसको जब हम सेकंड में दिया, इसको जब हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से इसमें भाग देंगे, 60 में भाग देंगे तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से ही कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 10 मिनट, 10 मिनट में उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे 10 मिनट में। इसका 6वां आ गया, 2 संख्याओं का मासा 35 है, उनका लासा 525 है, उनमें एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या निम्नांकित में से कौन सी होगी। देखिए इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बराबर मासा गुणे लासा, ये हो जाएगा। तो देखिए दूसरी संख्या हो जाएगी मासा गुणे लासा अपान पहली संख्या हो जाएगी। तो देखिए मासा कितना है, मासा 35 है, गुणे लासा कितना दिया है 525 दिया है, पहली संख्या कितना दिया है 175 दिया है,
175 है। अब इसको जब काटेंगे देखिए 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 पचे 25, ये 35 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 5 चकने 5 हो जाएगा, अब 5 पचे 25 हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 35 है, यहाँ 35 है, तो 35 35 कैंसिल हो जाएगा। इसका दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 105। दूसरी संख्या 105, ये इसका आंसर हो जाएगा। संख्या 7वां आ गया। 2 टंकियों में क्रमशः 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। देखिए 72 से 116 में भाग दीजिए, मतलब मासा निकालिए। मासा निकाले के मासा निकालना है, सॉरी बच्चों में भाग कहा है। तो देखिए इसमें 72 से मासा निकालेंगे तो 72 इक्यानवे जाएगा, 72 इक्यानवे। अब 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4 हो जाएगा, तो 44। अब 44 से भाग दीजिए 72 में, तो 44 इक्यानवे जाएगा, 44 हो जाएगा। अब इसको उधार तो 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, बच्चा 6 में से 4 गया 2, 28 हो जाएगा। अब 28 से भाग दिए 44 में, तो 28 इक्यानवे 28 हो जाएगा। अब इसको उधार देंगे 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा, बच्चा 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 से भाग दीजिए 28 में, 16 गुना 32, 16 गुना 32 ज़्यादा हो रहा है तो इक्यानवे जाएगा, 16 इक्यानवे। अब देखिए 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, 2 में से गया 1, 12 हो जाएगा। अब 12 से भाग दीजिए 16 में, तो 12 इक्यानवे 12 हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, 1 कट गया। अब 4 से भाग दीजिए 12 में, तो 4 तिया 12, 3 बार 12 कट गया। इसका मासा हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही 4 हो जाएगा। इसको कौन से बर्तन से, 4 लीटर बर्तन से नापेंगे, पूरा पूरा दूध नापा जा सकता है। इसका हो जाएगा 4 लीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो पूछा था क्या, 2 टंकियों में क्रमशः 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नापा जा सकता है। तो 4 लीटर का बर्तन से पूरे दूध को नापा जा सकता है। आगे पर संख्या 8वां आ गया। एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर नाप का है। उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। इसे देखिए, यही वर्गाकार है। ये कितना है, ये 300 है, ये 425 सेंटीमीटर का है, 425 सेंटीमीटर, ये 300 सेंटीमीटर का है, 300 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को मासा निकालिए पहले। तो मासा निकालने के पहले 300 से 425 में भाग दीजिए, तो 391 जाएगा, 300 हो जाएगा। अब देखिए 5 उतर गया, 2 उतर गया, 4 में से 3 गया 1, 125 से भाग दीजिए 300 में, 125 दूना 250 हो जाएगा, 125 दूना 250 हो जाएगा। अब 0 उतर गया, इसको उधार दे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 2 में से कट गया। अब 50 से भाग दीजिए 125 में, 50 दूना 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 उतर गया, 2 उतर गया, कट गया। अब 25 से भाग दीजिए 50 में, 25 दूना 50 होता है, तो ये कट गया। इसका मासा हो जाएगा 25, इसका मासा 25 हो जाएगा। इसमें पूछा था कम से कम। अब देखिए 25, ये वर्गाकार टाइल लगेगा इसमें 25 गुणे 25 का, 25 गुणे 25 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा यही। पर संख्या का 9वां। 3 हौजों में क्रमशः 330 लीटर, 350 और 375 450 लीटर पानी भरा है। बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताइए जिससे इन हौजों के पानी को पूरी बार में निकाला जा सकता है। तो देखिए इनका मासा पहले निकालिए, इनका मासा निकालिए। 375 से भाग दे दीजिए 450 में, तो 375 इक्यानवे जाएगा, 375 इक्यानवे। तो देखिए इसको उधार देगा 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, बता 4, इस उधार 14 में से 7 गया, 14 में से 7 गया 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ 3 कट गया, तो 75। अब 75 से भाग दिए 375 में, तो 75 का पढ़ा पढ़ो 5 बार,
75 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो आएगा कितना, 375 आ जाएगा। 5 बार पढ़ोगे तो ये कट गया, कट गया। उसके बाद आप 75 से भाग दीजिए, इससे भाग दीजिए, 75 से भाग दीजिए 330 में, 330 में 375 चौका हो जाएगा 300, 75 चौका 300, तो ये भी कट गया, 300, 300 हो जाएगा, 75 चौका 300 हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, ये 3 उतर गया, ऐसे ये कट गया। अब 30 से भाग दीजिए 75 में, तो 30 दूना 60 हो जाता है, 60 हो जाएगा, ये 5 उतर गया, 7 में से 6 गया, 1 15 हो जाएगा। अब 15 से भाग दीजिए 30 में, तो 15 दूना 30, दूना 30, तो ये कट गया। इसका मासा हो जाएगा, इसका मासा, इसका मासा हो जाएगा 15, 15 हो जाएगा। इसमें पूछा था बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताए जिसमें, जिससे इन हौजों के पानी को पूरी पूरी बार में निकाला जा सका। तो 15 लीटर का पीपे की धारिता, 15 लीटर का बर्तन रहेगा, 15 लीटर धारिता का बर्तन रहेगा, उससे पानी निकाला जा सकता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। संख्या का 10वां, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 15 तथा 6 शेष बचे। तो देखिए पहले 804 और 1745, इसमें से 5 घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 799 हो जाएगा, सॉरी 799। अब इसमें 1745 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 1739 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। आप 799 और 1739 का मासा निकालिए, मासा निकालेंगे तो 799 भाग देंगे 1739 में, तो कितना दूना जाएगा, दूना जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1598 हो जाएगा, 1598। तो 9 में से 8 के 1 हो जाएगा, इस 13 में 3 में से 9 ना जाएगा, इसको उधार देगा 13, 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे बचा कितना 6, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, 1 कट गया। अब 141 से भाग दीजिए 799 में, 799 में, तो 141 पंजे हो जाएगा 705, 705 हो जाएगा। अब 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, 9 उतर गया, ऐसे ये कट गया, 94 हो जाएगा। अब 94 से भाग दीजिए 141 में, तो 94 51 हो जाएगा, ये 51 जाएगा। इसको उधार दे 11, 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 3, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा। 47 से भाग दीजिए 94 में, 94, 47 दूना हो जाएगा 94, 47 दूना 94, तो ये कट गया, ये कट गया। तो इसका मासा हो जाएगा, मासा, इसका मासा हो जाएगा 47, 47। अब देखिए 47 से इन दोनों में जब भाग देंगे तो इसका शेष आएगा 5 और 6 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11वां, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखिए 908 माइनस 590, अब इसमें देखिए 908 में से 590 घटाएंगे तो इसको 318 आएगा, 318। उसी तरह ये देखिए 1014 में से 908 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा, 106 आ जाएगा। अब 106 से मासा निकालिए 318 में, अब 106 का पहाड़ा पढ़ो 318 हो जाए, इससे ज़्यादा ना हो, तो 106 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा जाएगा तो हो जाएगा 318, तो ये कट गया, ये कट गया। तो इसका मासा हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा 106, इसका मासा 106 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 12वां आ गया, उत्तर का सही विकल्प छांटिए। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासा 12 है तो ये संख्याएं क्या है। देखिए अगर 12 से इसमें भाग देंगे, देखिए 12 करने 12, 12 2 14 36, तो अनुपात यही आ गया। अब इसको इसमें भागने नहीं जा रहा है, इसमें भी भाग देंगे तो नहीं जा रहा है, इसमें भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही ये हो गया। उसके बाद खा वाला है, 3 लकड़ी के लट्ठे क्रमशः 36 मीटर, 45 मीटर तथा 63 मीटर लंबे हैं, इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटता है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई कितना है,
प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई उनका माफा निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 9 मीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे गा वाला। नापने के 3 छड़े क्रमशः 64 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें से कौन सी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है? यही है 9.6 सेंटीमीटर का। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 12वां भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 13। 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की वाटिका क्रमशः 48 सेंटीमीटर, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। बत्तियां लिखा है। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी? तो इसको देखिए, पहले 48 हो जाएगा, उसके बाद 72 और 108। इन तीनों का लासा निकाला जाएगा। तो पहले इसको 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 चौका 8 हो जाएगा और 2 तियां 6 हो जाएगा। 2 तियां 6 और 2 छक 12 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। और 2 5 10 हो जाएगा, 2 चौका 8, ये 54 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 कन्ने 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 कन्ने 2 हो जाएगा, 2 कन्ने 2 8 16 हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 7 14 27 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा और 27 से उतर जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 3 6 हो जाएगा, 9 उतर गया, 27 उतर गया। अब देखिए 2 से तो कटेगा नहीं अभी। अब 3 से काटिए तो 3 अकन्ने हो जाएगा, 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा और 3 9 27 हो जाएगा। अब फिर 3 से काटिए, 1 हो जाएगा, 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटिए, 1 हो जाएगा। इसका लासा हो जाएगा, इसका लासा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 8 दूना 16। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियां 48, 48 तियां हो जाएगा 144, 144 तियां हो जाएगा 432, 432 हो जाएगा इसका लासा 432। अब देखिए सेकंड में दिया है, ये सेकंड में दिया है, ये सेकंड में दिया है। अब इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो 60 से इसमें भाग देंगे, 60 से भाग देंगे 432, 432 तो 60 का पहाड़ा पढ़ो कि 432 कट जाए। 60 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, तो 420 हो जाएगा। तो 2 उतर गया, ऐसे 3 में से 2 गया, 1 कट गया, 12 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 8 बजकर 27 मिनट 12 सेकंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 14। एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है। पूर्णांकों में उसकी लंबाई और चौड़ाई का क्या क्या हो सकता है? तो देखिए 56 को, देखिए 56 को 56 गुणे 1 कर दीजिए, 56 गुणे 1 हो जाएगा। और 28 गुणे 2, 28 दूना 56 होता है। और 14 चौके 56, 14 गुणे 4, 14 चौके 56 हो जाएगा। और 8 गुणे 7, 8 7 56 हो जाएगा। तो यही दर्शाना था बच्चों। तो प्रश्न संख्या 14 कंप्लीट हो जाएगा।